So guys, drop yours and catch the testicles of science and let's discuss why we get addicted to anything, what are the root causes, what is science behind addiction and how to get rid of this addiction. So guys, अगर आप डीपली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा एडिक्शन है वो हमारे पेन के वजह से है। हमारा पेन जो हमारे सोसाइटी के प्रेशर, हमारे फैमिली प्रेशर और ट्रॉमा, नेग्लिजेंस, हमारा सेल्फ का एक हमारा खुद का बिलीफ, हमारे खुद के एक्सपेक्टेशंस के वजह से आता है। और अगर आप एक एग्जांपल को लोगे, जैसे एक बच्चा है जिसे पढ़ाई नहीं पसंद, वो कुछ और करना चाहता है अपने लाइफ में, लेकिन एक फैमिली के प्रेशर में आकर के, सोसाइटी के प्रेशर में आकर के वो पढ़ाई को चुनता है। लेकिन जब वो बाद में जाता है वो काफी हार्ड वर्क करता है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उसे नजर आता है कि ये पढ़ाई में ही मैं जो कर सकता हूँ। लेकिन वो कुछ दिन तक पढ़ाई तो करता है, पर वो कहीं ना कहीं उस पढ़ाई से एस्केप करना चाहता है। उस पढ़ाई से एस्केप करने की वजह से वो एक दूसरा रास्ता चुनता है, ड्रग का रास्ता, या इंस्टा और यूट्यूब पे घंटों टाइम देना। और उससे होता क्या है, उससे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। और डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रेन को खुशी देता है। और खुशी किसे नहीं पसंद है, हमारे ब्रेन को भी उसी तरह पसंद है, सेम। तो हमारा ब्रेन भी क्या करता है, उसका एक ये लेवल है डोपामिन का खुश रहने के लिए। जब उसको ये लेवल का मिलने लगता है तो आप खुद इंसान हो, आप खुद सोचो, अगर आप इतना लेवल का खुशी ले रहे हो, आपको इतना लेवल अचानक मिल रहा है तो आप नहीं लेना चाहोगे। तो हमारा सेम ब्रेन भी यही करता है। जब इस लेवल का डोपामिन पे वो खुश रहता है, जब हम इस लेवल का डोपामिन देने लगते हैं तो वो रोज यही डोपामिन रेंज डिमांड करने लगता है। फिर ये इसको नॉर्मल बना लेता है, फिर ये इससे भी हाई खोजने लगता है। तो जैसे हम इंसान का एक होता है कि हमको कितना भी खुशी मिल जाए हम उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, सेम ब्रेन भी हमारा एक्सपेक्ट करता है वैसे ही। तो हमारे साथ होता क्या है, हम 2 घंटे तक इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, 10 दिन तक ऐसे ही हम रोज हमारा ब्रेन डिमांड करता है। फिर 10 दिन के बाद वो 2 घंटा भी हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है। फिर हम 3 घंटा स्क्रॉल करते हैं, 4 घंटा स्क्रॉल करते हैं, फिर हम 6-6, 7-7 घंटे भी मोबाइल में गेम खेलने में और इंस्टा स्क्रॉल करने में टाइम देने लगते हैं, यूट्यूब देखने में, फालतू चीजें। फिर ऐसे ही सेम होता है ड्रग के साथ। जब एक आदमी, एक इंसान जो है, जब अल्कोहल लेता है, एक पैक में उसका एक दिन, 2 पैक में उसका हो जाता है काम, पर और वो लेता क्यों है, उसको कहीं ना कहीं अपने पेन से रिलीफ चाहिए होता है, अपने ब्रेन को फुलफिलमेंट देने के लिए वो ड्रग लेता है, सिगरेट पीता है। पर वो एक दिन 1 पैक पीता है, 2 पैक पीता है, फिर 4 पैक पीता है, 6 पैक पीता है। वो उसका पैक बढ़ते क्यों जाता है, क्योंकि उसका डोपामिन का जो रेंज है ना वो नॉर्मलाइज होते जाता है और वो इस वजह से बढ़ते जाता है। सेम सिगरेट के साथ होता है। 1 सिगरेट पीते हो आप, 1 सिगरेट से शुरू करते हो, 2 सिगरेट, 4 सिगरेट, 6 सिगरेट, 10 सिगरेट, 1 डिब्बी, सब नॉर्मल होते जाता है आपके लिए। ये सब जो है हमारा डोपामिन का। लेकिन अब आपको ये लग रहा हो कि यार डोपामिन कितना गलत चीज है, लेकिन आप अगर यही एग्जांपल लोगे विराट कोहली को, उसे जीतने पे डोपामिन मिलता है, उसे जीतने पे एक सेल्फ फुलफिलमेंट मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो वो गलत है क्या? हिटलर गलत था, पर हिटलर का जो सोच था पावर को लेकर के, क्या वो गलत था? क्योंकि उसे हर जगह जीतना था। और सेम बहुत लोगों के साथ होता है। एक टॉपर का एग्जांपल आप ले सकते हो। वो एक बार टॉप करता है 3 और 4 क्लास में, फिर वो लगातार टॉप करते जाता है, 10th क्लास तक टॉप करता है, 11th में, 12th में भी टॉप करता है, फिर बाद में भी जाकर टॉप करता है। और उसे क्यों टॉप करना होता है? क्योंकि उसके टॉप करने पे उसके खुद के ब्रेन को रिलीफ मिलता है, एक सेल्फ फुलफिलमेंट मिलता है, और इसके वजह से वो टॉप करता है। बार बार वो चाहता है वो खुशी लेना। तो गाइज, ये डोपामिन जो है वो गलत नहीं है, वो आप कैसे उसको यूज करते हो, किस तरीके से यूज करते हो, ये आपका डिपेंड करता है। आप डोपामिन के मदद से आप चाहो तो एक कितने भी हार्डवर्क को आप इजी बना सकते हो। और सेम होता है गाइज मास्टरबेशन के साथ। हम मास्टरबेशन में क्या करते हैं, हम एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए मास्टरबेट करते हैं, और हम सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी एक बार मास्टरबेट करते हैं। हमारा दिमाग जो है वो रोज वो चीज डिमांड करने लगता है, रोज हमें सेक्सुअल प्लेजर चाहिए होता है। और वही हम गलती करते हैं। हम सेक्सुअल प्लेजर के लिए जो मास्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं, मास्टरबेशन को ही गलत बना देते हैं। लेकिन हम एक वीडियो में बताएंगे कि मास्टरबेशन कितना सही चीज है अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करो। लेकिन हम लोग रोज ब्रेन को सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए रोज मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं। फिर एक मास्टरबेशन भी हमारे लिए एक नॉर्मल चीज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से मास्टरबेट करने का सोचने लगते हैं, पोर्नोग्राफी का यूज करने लगते हैं। और पोर्नोग्राफी इतना गलत चीज है, आपका मास्टरबेशन गलत चीज नहीं हो, पोर्नोग्राफी आपका गलत चीज है, जो आपके ब्रेन में गलत चीजें फीड करता है और आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जाता है। और हमारे ब्रेन को ये कैसे डैमेज कर रहा है ये हम एक वीडियो में समझेंगे। तो गाइज, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि मेन है हमारा डोपामिन। एग्जांपल्स तो आप खुद अपने आप में कनेक्ट कर लोगे कि कैसे कैसे हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, पर डोपामिन को समझना बहुत जरूरी है। तो गाइज, हमें तो उससे रिलीफ मिल रहा है, फुलफिलमेंट मिल रहा है, खुशी मिल रही है,
लेकिन ब्रेन को हमारे क्या मिल रहा है जो वो बार बार हमें कहता है कि ये चीज तुम रिपीटेडली करो। उसे मिलता है डोपामीन, जो उसे रोज चाहिए होता है। और अगर आप उसे नहीं दोगे तो आप डिप्रेस्ड फील करोगे, स्ट्रेस में जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अगर जिस दिन खुश नहीं रहते हो, किस वजह से खुश नहीं रहते हो? क्योंकि आपका डोपामीन लेवल जो है वो उस दिन डाउन रहता है। तो आप डोपामीन के लेवल को मेंटेन करने के लिए आप अलग अलग चीजें करते हो। तो गाइस, इसे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें डोपामिन डिटॉक्स का यूज करना चाहिए। डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? बस एक डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यही है कि जैसे आप भगवान के लिए फास्ट रखते हो, पूजा के लिए फास्ट रखते हो, वैसे ही एक डोपामिन का फास्ट रखो। उस दिन आप ब्रेन को कम से कम डोपामिन दो। आप जितना दिन कर सकते हो, आप 24 घंटे के लिए कर सकते हो, 24 घंटे के लिए करो, 48 घंटे के लिए कर सकते हो, 48 घंटे के लिए करो। आप अल्टरनेटली 3 दिन हफ्ते में कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, या हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन करो। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कर रहे हो, लेकिन आप एक बार ट्राई करो। मैंने तो ट्राई करा। मैं इसीलिए वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैं यही कर रहा था। मैं 48 आवर्स का फास्ट रखा था, और मैंने वो हर चीज नहीं करा जो मेरे डोपामिन लेवल को काफी बढ़ाता है। जैसे मैंने इंस्टा स्क्रॉल नहीं करा बिल्कुल भी, जो कि मेरे डोपामिन लेवल को बढ़ाता है। मैंने म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं सुना। और मैंने पाया कि कहीं ना कहीं मैं उस 48 घंटे में काफी प्रोडक्टिव हूँ। शुरू के 24 घंटे शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, मुझे बार बार मन कर रहा था फोन छूने का। लेकिन उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि ये चीजें, इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ। ये चीजें बहुत जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो आप सेम ये चीजें कर सकते हो। अगर आप सिगरेट पीते हो, अगर आप अल्कोहल लेते हो, अगर आप इंस्टा रील्स देखते हो, यूट्यूब पे ज्यादा टाइम बिताते हो, गेम पे ज्यादा अगर टाइम बिताते हो, हफ्ते में आप एक दिन निकालो, कम से कम एक दिन, और वो दिन आप फास्ट रखो। कोई भी ऐसी काम मत करो कि जिससे आपके डोपामिन लेवल में इंक्रीमेंट आए। हमारे ब्रेन को चाहिए डोपामिन, और वो डोपामिन कहीं से भी लेगा, उसे मतलब नहीं है कि कहां से लेगा। लेकिन जब आप कोई भी नहीं पसंद आने वाली चीज काम करते हो, तो उससे बहुत कम मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है। और जब आप उसके अलावा कोई भी काम करते हो, तो एक हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन मिलता है, और काफी इजीली मिलता है। तो कौन चाहता है कि कोई काम बहुत हार्ड वर्क करे किसी चीज को पाने के लिए? तो हमारा ब्रेन भी एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है और गलत रास्ते में घुस जाता है, अपने आप को डोपामिन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप पढ़ाई से एस्केप करने के लिए रील्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो और गेम्स खेलते हो, तो उससे आपको इजीली डोपामिन मिलता है। इस वजह से ब्रेन आपका उसी की तरफ ज्यादा भागता है। इसी टाइप का पेन है आपको, तो आप अल्कोहल का, ड्रग का यूज करते हो अपने आप को रिलीफ देने के लिए। वो भी एक गलत रास्ता है। वो इजीली उसको डोपामिन मिल जाता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि हम खुद में सह ले उस पेन को, लेकिन वो एक रास्ता चुनता है जिससे वो खुश रह सके। तो गाइस, चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। होता क्या है आखिर में, बैक एंड में? उसमें ये होता है कि हमारा ब्रेन को कुछ चीजें पिंच करती है, वो चाहे आपका पेन हो या एक्साइटमेंट हो। जैसे आपको गर्लफ्रेंड से बात करना है, उससे एक्साइटमेंट है, तुरंत आप फोन उठाते हो, आपको क्रेविंग होने लगती है बात करने की, और फिर वो क्रेविंग, फिर आप उस क्रेविंग से रिएक्ट करते हो, क्रेविंग को लेकर के, और फिर उससे आपको रिवॉर्ड मिलता है। जब रिवॉर्ड मिलता है, आपको ब्रेन खुश होता है, सेम रिवॉर्ड वो बार बार डिमांड करना शुरू कर देता है। और हमारा डोपामिन डिटॉक्स वहीं काम आता है। हमारा डोपामिन डिटॉक्स उसी रिवॉर्ड को रोकने में काम आता है। जब आप 24 घंटे के लिए अपने ब्रेन को वो सेम रिवॉर्ड नहीं देते हो, तो आपका न्यूरल पाथवे कमजोर पड़ने लगता है। और जब आपका न्यूरल पाथवे कमजोर पड़ेगा, तो आप नई आदतों को आसानी से अडेप्ट कर पाओगे। जो भी हार्डवर्क लगता है आपको, वो आप इजी कर सकते हो उस काम को, क्योंकि आप खुद के साथ जब टाइम बिताते हो, तो आपको खुद से प्यार होना शुरू हो जाता है। जब वो खुद से प्यार होना शुरू होगा, तो आपको रियलाइज होगा कि ये जितनी भी आप बुरी आदतें अडेप्ट कर रखे हो, उससे ज्यादा बेटर है ये, जिससे आपको कम डोपामिन मिल रहा है। गाइस, मैं तो बोलूंगा कि आप एक बार जरूर ट्राई करो डोपामिन डिटॉक्स, और देखो कि आपको फायदा होता है या नहीं। और आप वो सारी काम बंद करो जो आपके डोपामिन लेवल को काफी हाई कर रही है, और आप वही काम करो जिससे आप बस खुश रह पा रहे हो, और आपका डोपामिन लेवल भले ही कम आपको मिल रहा है, लेकिन आप खुश रह रहे हो। और आप मुझे फीडबैक दो इस वीडियो को देखने के बाद और उस काम को करने के बाद। कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये फायदेमंद है या नहीं है।